Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I will tell you how to use all the let's uses. ओके तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि लेट का प्रयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मुझे करने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो। अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो वहाँ पर हम LET यानी कि लेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि लेट का प्रयोग करने दो के लिए होता है। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, लेट मी फूड। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं हम। अब LET एंड S लेट्स का प्रयोग हम आओ चले के लिए भी करते हैं। चलो आओ ये कार्य करें। जैसे कि सपोज कीजिए आओ चले, लेट्स गो। आओ पढ़ें, लेट्स रीड। या लेट्स स्टडी, चलो पढ़ें, या आओ चलो पढ़ें। इस तरह के सेंटेंस हो तो वहाँ पे हम LETS लेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब लेट्स का प्रयोग एक जगह और होता है, वो होता है करने देता है। यानी कि कोई है बच्चे जो मुझे कोई कार्य करने देती है, या कोई दूसरा पर्सन, थर्ड पर्सन आपको कोई कार्य करने देता है। जैसे वह मुझे पढ़ने देती है, सी लेट्स मी रीड, वह मुझे पढ़ने देती है। डिडंट लेट का अर्थ होता है दिया। दिया के लिए हम करते हैं डिडंट लेट का। जैसे कि उसने मुझे जाने नहीं दिया, ही डिड नॉट लेट मी गो, उसने मुझे जाने नहीं दिया, ही डिड नॉट लेट मी गो। वह उसने मुझे खेलने नहीं दिया, ही डिड नॉट लेट मी प्ले, उसने मुझे खेलने नहीं दिया। तो जब इस तरह का सेंटेंस आए ना तो वहाँ पे हम डिडंट लेट का प्रयोग करते हैं। डिडंट लेट का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अब आगे देखते हैं कि लेट का और कौन कौन सा यूजेज होता है और कहाँ कहाँ उसका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। अब है विल के साथ भी लेट का यूज होता है। तो यहाँ पर देगा के लिए, जैसे वह मुझे बोलने देगी, ही विल टेल मी, ही विल लेट मी स्पीक, वह मुझे बोलने देगी। तो देगी या देगा, यहाँ विल के साथ भी हम लेट का प्रयोग करते हैं। ही विल लेट मी स्पीक, वह मुझे बोलने देगा। वह मुझे खेलने देगा, ही विल लेट मी प्ले, वह मुझे खेलने देगा। अब लेट का प्रयोग हम हैव के साथ भी करते हैं। तो हैव के साथ जब लेट आता है तो इसका अर्थ वो दर्शाता है दिया है। यानी कि तुमने मुझे बोलने दिया है, यू हैव लेट मी स्पीक, तुमने मुझे बोलने दिया है, मतलब मेरी पक्ष को रखने दिया है तुमने, मेरे पक्ष को। तो वहाँ पर हम ये हैव लेट का प्रयोग कर सकते हैं। तुमने मुझे बोलने दिया है, यू हैव लेट मी स्पीक, तुमने मुझे बोलने दिया है। अब है कि हैड लेट, तो आप समझ ही चुके होंगे कि हैड लेट का प्रयोग कहाँ होता है। अब दिया है तो दिया था भी होगा। तो दिया था के लिए हम हैड लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने मुझे आने दिया था, ही हैड लेट मी कम, ही हैड लेट मी कम, उसने मुझे आने दिया था, ही हैड लेट मी कम, उसने मुझे आने दिया था। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम हैड और लेट का प्रयोग एक साथ करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हैड का प्रयोग लेट के साथ भी होता है और लेट हैड के साथ भी आता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, चलिए आगे देख लेते हैं कि अब लेट का प्रयोग किसके साथ होने वाला है। तो आज की वीडियो में लेट के सारे यूजेज मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए अब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने लेट के ऑल यूजेज यानी कि सभी यूजेज आपको बताए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब कैन के साथ भी लेट का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि कैन मतलब होता है सकता, लेट मीन्स देना, यानी कि वह मुझे कोई कार्य करने दे सकता है। जैसे कि मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू गो, आई कैन लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। मैं तुम्हें पढ़ने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू रीड, आई कैन लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने दे सकता हूँ। मैं तुम्हें खाना बनाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू प्रिपेयर मील्स, फूड, कुछ भी। तो मैं तुम्हें ये कार्य करने दे सकता हूँ, तो इसके लिए हम कैन लेट का प्रयोग करते हैं। तो कैन लेट का हिंदी अर्थ होता है दे सकता हूँ। अब इज लेटिंग यानी कि इज एम आर हेल्पिंग और वाज हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हम
लेट का प्रयोग करते हैं और उसके साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे वह मुझे अंग्रेजी बोलने दे रहा है, ही इज़ लेटिंग मी स्पीक इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी बोलने दे रहा है। तो इज, एम, आर, वाच, वेवर, इन सब के साथ भी लेट आता है और लेट के यूजेज इसके साथ भी होते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ होता है दे रहा है, वह मुझे पढ़ने दे रहा है। ही इज़ लेटिंग मी स्टडिंग। अब लेट बी और थर्ड फॉर्म, इसका अर्थ होता है कि लेट का प्रयोग हम बी के साथ भी कर सकते हैं, बट उसके साथ हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। अभी तक जो यूजेस मैंने बताए थे उसमें हम एक्शन वर्ड के साथ वर्ब का क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही रख रहे थे। अब दरवाज़ा खुला रहने दो, लेट द डोर बी ओपेंड, यानी कि जो ये है इसमें कंडीशन है, कंडीशन कभी नहीं बदलती है। लेट इट बी का मतलब होता है होने दो। जैसे कि वह जा रहा है तो हम कहते हैं कि जाने दो, कोई बात नहीं है, वो जा रहा है तो उसे जाने दो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लेट इट बी का प्रयोग करते हैं। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।